वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। के पुराने सर्कुलर गुटखा से जुड़े टैक्स विधेयक और कृषि उपज मंडी अधिनियम में भी संशोधन। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट ने बीते दिन कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में जमीन के पट्टे से जुड़े पुराने सभी सर्कुलर को सरकार ने रद्द कर दिया है। अब नए सर्कुलर जारी होंगे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी अधिनियम में बाहर के खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को अच्छा रेट मिल सके। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि CPSE की एनुअल रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के समय की होगी। यह भी तय किया गया है कि मोआ बाजार चौक का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग का बाबू गिरफ्तार। रायपुर में ACB ने की कार्यवाही। राजधानी रायपुर में ACB की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कलर का सूरज नाग स्टाफ नर्स से 2 साल के अध्ययन अवकाश सेटलमेंट के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। इस दौरान राजेंद्र नगर विजेता कॉम्प्लेक्स स्थित घर के पास दबिश देकर बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। OP चौधरी का चैलेंज, भूपेश बघेल को स्वीकार। महतारी वंदन पर बोले, चलिए रायपुर में ही पता करते हैं क्या सभी महिलाओं को पैसा मिला। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच खींचातान जारी है। वित्त मंत्री OP चौधरी के चैलेंज को भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है। OP चौधरी ने कहा था कि किसी भी गांव में चलकर पैसे ट्रांसफर होने का पता लगा लेते हैं। उनके चैलेंज पर भूपेश बघेल ने कहा कि किसी गांव जाने की क्या जरूरत है, रायपुर के किसी वार्ड में चलिए महिलाओं से पूछ लेंगे। भूपेश ने आगे कहा कि OP चौधरी IAS रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अंत्योदय कार्डधारी, निराश्रित कार्डधारी और प्राथमिकता कार्डधारी परिवारों को गिने और हर घर में एक बहू और एक सास हो तो संख्या 1 करोड़ के पार चली जाएगी। बीजेपी 17 लाख महिलाओं को पैसा देने की बात करती है। मैं तो सिर्फ गरीबी रेखा से ही नीचे जी रही महिलाओं की बात कर रहा हूं। भाजपा ने सभी विवाहित महिलाओं को पैसा देने की बात कही थी। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। OP चौधरी गांव जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में जाना छोड़ दिया। रायपुर में रहते हैं, ज्यादा दूर क्यों जाना। रायपुर की ही किसी वार्ड में चलते हैं, यही चलकर किसी से पूछ लेते हैं क्या वार्ड की सभी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। जिले के गन्ना किसानों के 150 करोड़ रुपए का भुगतान अटका। किसान नाराज, हाईवे में चक्का जाम की तैयारी। पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कबीरधाम जिले में होता है। जिले में हर साल करीब 35,000 हेक्टेयर में गन्ना की फसल ली जाती है। जिले के गन्ना किसान अपने फसल को कवर्धा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम रामेपुर स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना व पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिसेसरा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में बेचते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि इन दोनों कारखानों में गन्ना बेचने के 7 माह बाद किसानों का करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। मोबाइल का साइड इफेक्ट, 25 में 75 साल के बुजुर्ग जैसे सूख रही है दिमाग के नसें। मोबाइल रेडिएशन का बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसका अधिक इस्तेमाल करने वालों को समय से पहले भूलने की बीमारी हो रही है। इसमें सबसे अधिक पीड़ित कम उम्र के युवा हो रहे हैं। दिमाग की जो नसें 75 साल में सूखनी चाहिए वह 25 साल में सूख रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक मोबाइल और LED के सामने अधिक वक्त तक नजरों को रखा जाता है तब वह दिमाग को जरूरत से अधिक एक्टिव कर देता है। जैसे कोई सोने के लिए लेटता है और हाथ में मोबाइल चालू करके देखना शुरू करता है तब उसकी नींद गायब हो जाती है और दिमाग तेजी से एक्टिव हो जाता है। रात में सोते और आराम करने की जगह दिमाग जब अधिक एक्टिव हो जाता है तब ब्रेन के केमिकल कम होने लगते हैं, दिमाग की नसें सूखने लगती है। इसका असर सीधे याददाश्त पर पड़ता है। भूलने की बीमारी की जद में वह आ जाता है। इससे प्रभावित मरीज को कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है। कोंडागांव में गौवंश की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में भरकर दुर्ग से ले जा रहे थे हैदराबाद। 39 छोटे बड़े मवेशी बरामद। कोंडागांव जिले में देर रात मवेशियों से लदी एक ट्रक को जब्त किया है। 39 गौवंश को ट्रक में भरकर दुर्ग से हैदराबाद ले जा रहे थे। इस मामले में विश्रामपुरी थाना पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त मवेशियों की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है। मामला केसकाल विकासखंड के अंतर्गत विश्रामपुरी थाना क्षेत्र का है। इंडिया गोट टैलेंट के विजेताओं का सोशल मीडिया में छलका दर्द, सरकार से लगाई मदद की गुहार।
सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और लगन से इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 का खिताब जीतकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले अबूझमाड़ मलखब के बच्चों का दर्द सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि बरसते पानी में मंत्री केदार कश्यप से बच्चे अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम से हार रहे बच्चों का दर्द उनके बुलंद हौसले को पस्त करता नजर आ रहा है। बच्चों की मदद के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और निक्को जायसवाल कंपनी कागज में खेल रहे हैं। नारायणपुर की खनिज संपदा से रोजाना करोड़ रुपए की आमदनी करने वाली कंपनी का रुख देखकर अब बच्चे सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। बारिश की वजह से उनके प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की सामग्रियां नष्ट हो रही है। खुले आसमान के नीचे कीचड़ में अबूझमाड़ के बच्चे अमेरिका गॉट टैलेंट जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आफत की बारिश ने ली जान, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। बालोद जिले में आफत की बारिश से 2 की जान चली गई है। यहां 2 अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में 4 IAS 3 IPS अफसरों का ट्रांसफर। विनीत नंदवार, अभिषेक अग्रवाल मंत्रालय भेजे गए। लाल उमेंद्र को सीएम सिक्योरिटी का जिम्मा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 IAS और 3 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया है। IAS श्यामलाल धावड़े को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन का प्रबंधन संचालक बनाया गया। टोमन सिंह को बस्तर संभाग का आयुक्त, विनीत नंदवार को मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अभिषेक अग्रवाल को मंत्रालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया। वहीं IPS में मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर को हटाकर मानाच बटालियन भेज दिया गया। उनकी जगह पर बलरामपुर SP लाल उमेंद्र सिंह को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजेश अग्रवाल को बलरामपुर जिले का SP बनाया गया है। वन विभाग ने तेंदुए की खाल की तस्करी करते 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोंडागांव वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अमरावती वन परिक्षेत्र से तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा सीमा पर स्थित कोंडागांव जिले के गांव मिरमिंडा से इन तस्करों को वन विभाग कर्मचारियों ने गिरफ्तार किया। कोंडागांव SDO आशीष कोटरीवार ने बताया कि तस्करों ने उड़ीसा के हल्दी गांव के जंगल से तेंदुए का शिकार किया था और इसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के अमरावती फॉरेस्ट रेंज के ग्राम मिरमिंडा के पास इंतजार कर रहे थे। तभी घेराबंदी कर इनको पकड़ा गया। सभी तस्करों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक आदेश पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल में मौत की दीवार, धमतरी में चली गई 6 साल की छात्रा की जान। धमतरी से एक दर्दनाक खबर आई है। यहां एक स्कूल की जर्जर दीवार गिरने से एक 6 साल की मासूम छात्रा की मौत हो गई है। बताइए, सरकारी लापरवाही की भी हद होती है। अगर सही समय पर स्कूल की दीवार की मरम्मत करा दी गई होती तो ये दर्दनाक हादसा ना होता और न ही मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ती। यह हादसा शासकीय माध्यमिक शाला चुरियारा 19 नगरी स्थित स्कूल में हुआ है। मध्याह्न भोजन के समय स्कूल में पढ़ने वाली 6 साल की छात्रा, जिसका नाम दुर्गा सोरी था, का स्कूल के गेट में झूला झूल रही थी। तभी ये गेट दुर्गा के ऊपर गिर गया, जिससे दुर्गा उस गेट में दब गई और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जंगली सुअर चीतल का मांस जब्त, घर के अंदर से मिले हथियार और सामान, आरोपियों को पकड़ने पुलिस कर रही है छापेमारी। कोरबा जिले में जंगली जानवरों का शिकार कर शिकारी फरार हो गए हैं। वन विभाग की टीम ने बंद घर का ताला तोड़कर दबिश दी। इस दौरान शिकारी तो नहीं मिले, लेकिन जंगली सुअर और चीतल के मांस मिले हैं। पूरा मामला कटघोरा वन मंडल के मुनगाडीह का है। मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्गत वन परिक्षेत्र पाली के ग्राम दमिया में अवैध शिकार करने की सूचना वन मंडल अधिकारी कुमार निशांत को मिली थी। उन्होंने तत्काल पाली में रेंजर को निर्देशित कर टीम गठित की। उप वन मंडल अधिकारी पाली के नेतृत्व में दबिश दी गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और कोयला घोटाले मामले में EOW ने पेश किया चालान। दोनों मामलों में अब तक 25 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और कोयला घोटाले मामले में EOW ने चालान पेश कर दिया है। EOW ने दोनों मामलों का चालान विशेष कोर्ट में पेश कर दिया है, जिसमें आरोपियों की चल अचल संपत्ति समेत अन्य दस्तावेज तैयार किए गए हैं। बता दें कि EOW ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कोयला घोटाला मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरेला में 3 दिन से आ रहा गंदा पानी, मटमैला पानी पीने को मजबूर वार्डवासी। नगर पालिका सीएमओ बोले जल्द सामान्य होगी स्थिति। गौरेला में लगभग 3 दिनों से लगातार कई वार्डों के घरों के नल में गंदा पानी आ रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के सार्वजनिक नल के कनेक्शनधारी के नलों में मटमैला पानी आने से लोग परेशान हैं। पानी इतना ज्यादा गंदा आ रहा है कि इस पानी का उपयोग न तो पीने के लिए किया जा सकता है और न ही और कोई दूसरा काम में लिया जा सकता है। अवैध कब्जे पर निगम की अधूरी कार्यवाही, कोर्ट के आदेश के बाद भी पूरी तरह से नहीं हटाया गया अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध अतिक्रमण का एक और मामला सामने आया है। रायपुर जोन 10 के अंतर्गत तेलीबांधा क्षेत्र के एक निजी होटल द्वारा संयुक्त आवागमन के रास्ते से लगी हुई दूसरे के जमीन पर अवैध रूप से घेराबंदी कर दी गई है। मामले की शिकायत के बाद कोर्ट ने एसडीएम को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया था। इसके बाद बैरिकेटिंग हटाया गया, लेकिन अन्य अतिक्रमण को कल तक अतिक्रमणकारी को हटाने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर से स्वास्थ्य कर्मी मुख्यालय से नहीं जाएंगे बाहर। मलेरिया डायरिया को लेकर सीएम साय का निर्देश, कहा इमरजेंसी के लिए अस्पतालों में रखे तैयारी। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सभी पोस्टेड डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी मुख्यालय में ही रहेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अस्पतालों में तैयारी रखने को कहा गया है। बीते 15 दिनों में मलेरिया डायरिया से प्रदेश भर में 9 आदिवासियों की मौत के बाद सीएम साय ने निर्देश दिए हैं। कोंडागांव जिला अस्पताल में मिलने लगी सीटी स्कैन की सुविधा, निजी अस्पतालों के मुकाबले कम शुल्क, टेली रेडियोलॉजिस्ट के जरिए रिपोर्ट की जांच। कोंडागांव जिला अस्पताल में 18 जुलाई से कलेक्टर कुणाल दुधावत की पहल पर सीटी स्कैन जांच की सुविधा मिलने लगी है। अस्पताल में सीटी स्कैनिंग के बाद टेली रेडियोलॉजिस्ट के जरिए रिपोर्ट की जांच कराई जा रही है, जिससे मरीजों को तुरंत इलाज का लाभ मिल रहा है। अस्पताल में सीटी स्कैन की शुल्क निजी अस्पतालों के मुकाबले भी बहुत कम रखी गई है। सड़क चौड़ीकरण की मांग पार्षद प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल हरिचंदन को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में रायपुर नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज डेबर एवं अन्य सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने निगम क्षेत्र के अंतर्गत शारदा चौक के पास प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए राज्यपाल से उचित पहल करने का अनुरोध किया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में नक्सलियों का विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद। कोंडागांव पुलिस को एक और सफलता मिली है। भारी मात्रा में नक्सलियों के डंप सामग्री को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। कोंडागांव व कांकेर के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर निकली थी जिला कांकेर और कोंडागांव के डीआरजी बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम।